दोस्तों मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज इसकी वीडियो में बात करेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का यह है पार्ट 5। बाकी पार्ट्स नहीं देखे तो पूरी प्लेलिस्ट बन रखी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रिटिश रूल आने की वजह से हमारे इंडिया के अंदर डेमोग्राफिक कंडीशन पे कैसे इफ़ेक्ट डाला गया, किस तरीके से डेमोग्राफिक कंडीशन पे इफ़ेक्ट डाला हमारे इंडिया में। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में हमने पढ़ा, कैसे उसको नुकसान पहुंचाया गया था ब्रिटिशर के द्वारा। इंडस्ट्री सेक्टर को कैसे नुकसान पहुंचाया गया, फॉरेन ट्रेड को कैसे नुकसान पहुंचाया गया। इसी तरीके से डेमोग्राफिक कंडीशन पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। डेमोग्राफिक का पहले मतलब कंडीशन क्या है? डेमोग्राफिक का मतलब होता है पॉपुलेशन की स्टडी करना, है ना। पॉपुलेशन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना, बर्थ रेट, डेथ रेट, जेंडर क्या है, एज क्या है, इस तरीके से लोगों के बारे में स्टडी करना, पॉपुलेशन में स्टडी करना, दैट इज़ डेमोग्राफिक। तो उसके बारे में हम समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एग्जिबिटेड ऑल फीचर्स ऑफ स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड इंडियन इकोनॉमी। डेमोग्राफिक सिचुएशन से, डेमोग्राफिक कंडीशन से आपको ये समझ में आ जाएगा कि उसमें सारे फीचर्स हैं कि हमारे जो इंडियन इकोनॉमी स्टैगनेट हो चुकी थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, पिछड़ी भी हो गई थी, वो आपको सब समझ में आ जाएगा हमारे डेमोग्राफिक कंडीशन की वजह से। तो अब हम समझेंगे कि हमारे कंट्री की डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगी किस तरीके से हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत थी, इस डेमोग्राफिक कंडीशन से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंसस से। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। सेंसस का मतलब होता है जनगणना, पॉपुलेशन को गिनना। हर साल सेंसस, 10 साल के बाद सेंसस होता है, आपको पता है। जगह जगह घर घर जाके आते हैं और डाटा लेते हैं, तो वो सेंसस होता है, ठीक है। तो बेसिकली सेंसस जो है वो स्टार्ट कब हुआ था? सबसे पहला देखो ऑफिशियल सेंसस हमारा 1881 में पब्लिश हुआ था। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जो पहली बार कराया गया था कि हमारे देश में गिने कि भाई पॉपुलेशन है कितनी की। हमें कैसे पता चलेगा पॉपुलेशन कितनी है? उसके लिए सेंसस करवाना पड़ेगा, घर घर जा जाके डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, कितने कितने लोग आपके घर में, वहाँ से समझ में आ जाएगा पॉपुलेशन कितनी है। तो पहला ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था? 1881 में हुआ था, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, जिसमें यह समझ में आया कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन में कितनी अनइवनेस है। अनइवनेस है मतलब कितना ज़्यादा बुरा हाल है, कितना ज़्यादा उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इंडिया की पॉपुलेशन में, कि उसमें आपको आगे समझ में आएगा क्या दिक्कत थी। अभी आपको समझ में आएगा कि पॉपुलेशन में क्या अनइवनेस है। उसके बाद 1881 के बाद सेंसस हर 10 साल के बाद कराया गया। पहले 1881 में हुआ, फिर हमने ये नहीं कि हर साल सेंसस करवाया गया, हर 10 साल में एक सेंसस होगा। तो 1881 में हुआ, फिर 1981 में हुआ, फिर 2001 में हुआ, फिर 2011 में हुआ, इस तरह से 21 में, ऐसे चलता गया, ठीक है। अब ये टॉपिक आपको समझना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ कॉल्ड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ठीक है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या है इसका मतलब? देखो 1921 से पहले हमारे जो इंडिया की पॉपुलेशन थी उसमें क्या ऑब्जर्व किया गया था, उसको ध्यान समझना। मतलब ये जो 1921 से पहले हमारे जो इंडिया की पॉपुलेशन में ये ऑब्जर्व किया गया था कि बहुत ज़्यादा हाई बर्थ रेट, वेरी हाई बर्थ रेट थे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। वेरी हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, बहुत ज़्यादा बर्थ रेट हाई थे, डेथ रेट हाई थे, है ना। 1921 से पहले क्या था कि हमारी पॉपुलेशन में ना प्रॉब्लम ये थी कि लोग पैदा भी बहुत सारे हो रहे थे, बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे थे, साथ में बच्चे मर भी रहे थे बहुत ज़्यादा। और जो मरने की जो स्पीड है, मतलब डेथ रेट जो है, वो फ्लक्चुएट करता था हर साल, ऐसा नहीं कि सेम ही रह रहा है, तो हर साल फ्लक्चुएट करता रहता था। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर बच्चे पैदा भी हो रहे हैं और बच्चे मर भी रहे हैं, तो पॉपुलेशन ना तो फिर बढ़ रही है ना घट रही है। अगर एक साल में 1 लाख लोग पैदा हुए तो अगर 1 लाख मर भी गए तो पॉपुलेशन तो वही की वही रहेगी। तो हमारी कहने का मतलब है 1921 से पहले पॉपुलेशन जो है स्टेशनरी थी, बढ़ नहीं रही थी।
मतलब स्टेशनरी थी, ठीक है ना, बढ़ नहीं रही थी आगे, क्योंकि बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा थे, डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा थे। उसको बोला गया है फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था 1921 से पहले, जिसमें पॉपुलेशन हमारी इंडिया की लगभग स्टैग्नेंट थी, कंसिस्टेंट नहीं थी, बढ़ नहीं रही थी आगे, ठीक है ना, क्योंकि डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा था उसकी वजह से। तो उसको फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं। इसलिए वो कह रहा था कि अनइवनेस है, पॉपुलेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, कभी डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा था, हाई बर्थ रेट भी था, डेथ रेट भी था, तो ना तो पॉपुलेशन बढ़ रही है ना घट रही है, हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। फिर 1921 के बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ पर सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आ गया। पहला था फर्स्ट स्टेज जिसमें ये था प्रॉब्लम। सेकंड स्टेज में क्या हुआ कि इंडिया की पॉपुलेशन उसके बाद कभी भी गिरी नहीं, कभी नहीं गिरी। उसमें तो क्या था, कभी डेथ रेट अगर ज़्यादा हो गया तो पॉपुलेशन गिर गई, कम हो गया तो बढ़ गई, मतलब कंसिस्टेंट नहीं थी, कभी बढ़ रही है पॉपुलेशन कभी घट रही है, तो मतलब एक प्रॉब्लम, एक कंसिस्टेंट रेट से बढ़ नहीं रही थी, कभी तो बढ़ गई कभी गिर गई, कभी बढ़ गई गिर गई, इस तरह से हो रहा था। सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में क्या था कि इंडिया की पॉपुलेशन उसके कभी गिरी ही नहीं, कभी गिरी ही नहीं, हमेशा कंसिस्टेंट रेट से बढ़ती ही गई। तो कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि इंडिया की पॉपुलेशन नीचे जा रही है, हमेशा ऊपर ही बढ़ रही है। हो सकता है कभी कम रेट से बढ़ रही हो, लेकिन कभी भी नीचे नहीं गई। इसमें क्या था, 1921 से पहले इंडिया की पॉपुलेशन में ना कभी बढ़ रही थी कभी गिर रही थी, कभी बढ़ रही थी कभी गिर रही थी, और या तो कभी स्टेशनरी हो गई थी, इस तरह से था। लेकिन 1921 के बाद क्या हुआ कि इंडिया की पॉपुलेशन हमेशा बढ़ती ही गई, तो उसको बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। आपसे कोई पूछे व्हाट इज कॉल्ड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, कौन सा था, 1921 था। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का मतलब हो गया कि जब इंडिया की पॉपुलेशन सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में आ गई, यानी कि तब से इंडिया की पॉपुलेशन हमेशा बढ़ती ही गई, कभी गिरी नहीं, उसको बोलती है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो आप सब सोचे, ऐसा कोई पूछे कौन सा ईयर था, वो 1921 था। क्लियर होगी यहाँ तक बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। चलिए अब बात करते हैं जो हमारा मेन पॉइंट्स है, द डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। एक्चुअल में डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी कॉलोनियल रूल में, यानी कि ब्रिटिशर रूल में, वो इन पॉइंट्स के थ्रू आपको लिखना है, जो कि सामने एग्जाम में भी अगर आ गया ऐसे लिखना है। तो पहला पॉइंट क्या है, अभी आपने पढ़ा 1921 से पहले प्रॉब्लम क्या थी पॉपुलेशन की, हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी, फर्स्ट स्टेज पे थी, यानी कि बहुत ज़्यादा बर्थ रेट ज़्यादा थे और डेथ रेट भी ज़्यादा थे। सो पहला पॉइंट ये लिखना है, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो प्रॉब्लम ये थी कि पॉपुलेशन हमारी इंडिया की ना एक बढ़ नहीं रही थी, मतलब एक सही तरीके से नहीं थी कि एक तो है कि बढ़ रही हो, तो ना तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही थी ना घट रही थी, स्टेशनरी थी, कभी तो बढ़ जाती थी कभी घट जाती थी। सिर्फ डेथ रेट, क्योंकि डेथ रेट की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि उस समय 48 पर 1000। सर पर 1000 का मतलब, देखो बर्थ रेट का मतलब अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है, बर्थ रेट का मतलब होता है कि एक साल में कितने लोगों का बर्थ हुआ, 1000 पर्सन के हिसाब से देखा था, 1000 पर्सन, ठीक है ना, मतलब कि एक साल में, ठीक है ना, एक साल में कितने लोगों का, कितने लोगों का बर्थ हुआ पर 1000, 1000 में से, मतलब मान लेते हैं कि भैया मान लो 5 लाख लोगों का बर्थ हुआ, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि 5 लाख लोगों का बर्थ हुआ तो ठीक है, 1000 जितने बर्थ हुए उसमें से 1000 बंदों में से कितने लोगों का जन्म हुआ होगा, 1000 में से। जैसे हम देखते हैं ना, एक होता है 100% के हिसाब से, एक तो होता है 100 में से देखते हैं, परसेंटेज होती है 100 में, एक होता है 1000 में, क्योंकि बर्थ बहुत, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें से हम 100% में से नहीं देखते, हम 1000 में देखते हैं कि अगर मान लो 5 लाख लोगों का जन्म हुआ, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि 1000 में से 1000 में से बताओ कि 1000 में से कितने लोगों का जन्म हुआ होगा। तो क्या करोगे आप, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर 5 लाख लोगों का जन्म हुआ और मान लेते हैं कि पॉपुलेशन 1000 है, मान लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कितना लोगों का जन्म हुआ होगा 1000 में से। तो 5 लाख यानी कि इतनी होती जीरो, ये डिवाइड करोगे तो 500 आ जाएगा, यानी कि 500 पर 1000 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर
1000 में से 500 लोगों का जन्म हुआ। अगर 1000 लोग हैं तो 1000 में से 500 लोगों का जन्म हुआ होगा। ऐसे ही अगर इसका मतलब अगर 10,000 लोग हो गए तो ज़्यादा जन्म हुआ होगा। इस तरह से आपको समझ, यानी कि अगर आपको समझ में आ गया कि 1000 में से 500 का जन्म हुआ तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो अगर आप पॉपुलेशन कितनी है हमारे इंडिया की, आपको निकाल सकते हो। तो आपके सामने मैं निकाल के दिखाऊँ, देखो 48 पर 1000, इसका मतलब क्या है कि 1000 में से 48 का जन्म हुआ। तो इसका मतलब अगर मुझे ये मान लेते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी उस समय, मान लेते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन थी 2 करोड़, एग्जाम्पल ले लो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 करोड़ बनाना पड़ेगा, है ना। 2 करोड़ बनाने के लिए आपको, क्योंकि 2 करोड़ में होती है बेसिकली 7 जीरो, है ना। 7 जीरो चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 होगी, तो 20,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको भी 20,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि टोटल बर्थ कितना हुआ होगा। टोटल बर्थ कितने हुए होंगे 2 करोड़ में से। तो ये एक तरीका होता है, क्योंकि क्योंकि पॉपुलेशन जब ज़्यादा होती है तो आप 1000 में से गिनते हो। समझ आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उस समय 48 पर 1000 लोगों का जन्म हो रहा था, 1000 में से 48 का जन्म हो रहा था। डेथ रेट कितना था 40, तो उसका मतलब पॉपुलेशन बढ़ी, क्योंकि डेथ रेट कम है, बर्थ रेट ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ रही थी। कभी क्या होगा कि अगर बर्थ रेट बढ़ गया तो पॉपुलेशन गिर जाएगी, समझ गए। तो यही चीज़ आपको समझनी है। बर्थ रेट में से अगर मैं डेथ रेट माइनस कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में पॉपुलेशन में कितनी ग्रोथ हो रही है। अगर डेथ रेट ज़्यादा हुआ तो पॉपुलेशन गिरेगी, और अगर बर्थ रेट ज़्यादा हुआ तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, समझ गए। तो ये प्रॉब्लम थी। उसके बाद एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि भैया कितने लोग लिख सकते हैं, रीड एंड राइट। लिटरेट पर्सन वो होता है जो कि लिख सकता है और पढ़ सकता है। लिटरेसी रेट भी परसेंटेज के हिसाब, इसमें परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं। लिटरेसी रेट परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं कि कितनी पॉपुलेशन में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, परसेंटेज के हिसाब से। ये 1000 के हिसाब से देखते हैं, पूरी पॉपुलेशन में से 1000 के हिसाब से देखते हैं, ये परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं, है ना। तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि भैया लिटरेसी रेट बहुत कम था, वो कह रहा है क्योंकि ब्रिटिशर कभी भी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान ही देते थे, एजुकेशन पे। तो इसलिए आप देख सकते हो सिर्फ 16% था, मतलब इतनी सारी पॉपुलेशन में से सिर्फ 16% लोग ही पढ़े लिखे थे। और उसमें से तो फीमेल का तो बहुत ही बुरा हाल था। फीमेल का लिटरेसी रेट उसमें से सिर्फ 7% था, सिर्फ 7%। 16% तो ओवरऑल हो गया, उसमें 7% सिर्फ फीमेल पढ़ी लिखी थी। तो ये प्रॉब्लम थी। पुअर हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दे रहे थे, उसकी वजह से भैया लोग मरे के ज़्यादा। हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे थे, तो ये वाला पॉइंट है, ये उससे रिलेटेड है। क्योंकि भैया हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे थे, हेल्थ वाली फैसिलिटी बहुत लार्ज मास ऑफ पॉपुलेशन पे अवेलेबल ही नहीं थी, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा पैसा नहीं था लोगों के पास, क्योंकि वो बहुत महंगी होती थी। तो ज़्यादा लोग ले नहीं पाते थे हेल्थ फैसिलिटी, बड़े बड़े अस्पताल में नहीं जा पाते थे। तो वही कह रहा है, वो अनअवेलेबल थी बहुत सारे लोगों पे, लोग उसको ले नहीं पाते थे, और ले पाते थे तो वो बहुत ही कम लोग थे, बहुत ही इनएडुकेट थी, बहुत ही कम हेल्थ फैसिलिटी बेटर थी। बड़े शहर में थी, छोटे मोटे शहर में तो हो नहीं सकती थी उस समय। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पहले क्या होता है कि 1 साल में जो बच्चे पैदा होते हैं, 1 साल की एज से कम, 1 साल पूरे भी नहीं हुए से, 1 साल के अंदर कितने लोग बच्चे मर गए। 1 साल मतलब बच्चा पैदा हुआ और 1 साल हुआ ही नहीं, 1 साल से पहले कितने लोग बच्चे मर गए, ठीक है, इसको बोलते थे, ठीक है। तो 1 साल मतलब एक बच्चा पैदा हुआ और 1 साल उसको पूरा भी नहीं हुआ और वो मर गए पर 1000, वही 1000 में से पर 1000, दैट इज़ कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कि एक छोटा बच्चा पैदा होने के बाद 1 साल की एज से पहले मर गया, उसको रेट 1000 में से, वो रेट को बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उस समय आपको पता है कि हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी। पोलियो ड्रॉप तो उस समय देते नहीं थे, तो बच्चे बहुत जल्दी बीमारी लग जाती थी, बच्चों को वैक्सीन नहीं देते थे, उनको टीके नहीं लगाते थे, तो बहुत जल्दी मर जाते थे। तो वो बहुत ज़्यादा था। पहले 218 पर 1000 था, मतलब बहुत ज़्यादा लोग बच्चे मरते थे। 1000 में से 218 लोग मर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ये 1000 में से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1000 देखते थे, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। क्योंकि अगर मैं इसको परसेंटेज के हिसाब से निकालूंगा ना, बहुत कम परसेंटेज आएगा।
अगर किसी की परसेंटेज बहुत ही कम आती है ना तो उसको 1000 के हिसाब से देखते हैं। आप देखो 218 को ये 1000 के हिसाब से है ना, अगर मैं इसको परसेंटेज के हिसाब से निकालूँ, पता कैसे निकालूंगा, ये 1000 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 21.8% आ जाएगा। 21.8% जो है ना ये थोड़ा सा कम है, क्योंकि देखो आप आगे देखोगे तो बहुत ही कम आ रही है, फिर ये 2.7% हो जाएगा। तो क्योंकि ये पॉपुलेशन में से बच्चे ऐसे बहुत ही कम थे, परसेंटेज के हिसाब से तो फिर 1% बह सकता है, 2% बह सकता है, बट क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से उसकी जो फिगर है उसकी वैल्यू समझ नहीं आएगी आपको। आप सोचोगे कि अगर परसेंटेज हिसाब से निकाला होगा 21% होता क्या, कुछ भी नहीं है, नहीं। इसलिए आप परसेंटेज हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं देखते हो, 1000 के हिसाब से देखनी पड़ती है, क्योंकि कोई फिगर बहुत ही कम होती है बट उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, बच्चों की मरने के रेट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको देखना जरूरी है 1000 के हिसाब से। 218 फिर उस समय थी, फिर 2017 में आते आते 33 हो गई, क्योंकि फिर हेल्थ फैसिलिटी अच्छी आ गई, टीके लगने स्टार्ट हो गए। 2018 में और कम हुआ, 32 हो गया नंबर, 22 में 27 हो गया था, 27, अभी भी और कम हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि एवरेज नंबर ऑफ पीपल, अगर मैं ये देखूँ कि पूरे जितने भी पॉपुलेशन है उसमें से एवरेज निकाल लूँ, जितने भी लोग जितने भी जीते हैं, जैसे कि मान लो कि 10 लोग हैं पॉपुलेशन में, कोई जी रहा है 50 साल, कोई जी रहा है 60 साल, कोई जी रहा है 80 साल, इन सब का अगर मैं एवरेज निकाल लूँ और ये पता कर लोगे कि एक सभी लोगों की पॉपुलेशन में एवरेज जीने की एज है कितने की, तो उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कह दो आप। उस समय बहुत ही कम था, सिर्फ 32 साल था, मतलब बहुत मर रहे थे, क्योंकि आपको पता है डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, बीमारी लग जाती थी, हेल्थ फैसिलिटी ही नहीं, मरे जा रहे थे लोग। 32 साल की से 32 साल यानी कि बहुत ही कम एज में लोग मर जाते थे। और आज कितना है, आज है 69 ईयर्स। सभी की अगर एवरेज निकालोगे लोग जितना जीते हैं, तो इसका मतलब है कि लोग बहुत ज़्यादा जीते हैं। तकरीबन एवरेज के हिसाब से 60 साल, 65, 70, 75, 80 लोग जीते होंगे, तब जाके 69 एवरेज है। तो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन इसलिए बहुत यंग है, ज़्यादा जीती है। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा थी उस समय, क्योंकि भैया लोग पैसा नहीं था जिस वजह से तो ये प्रॉब्लम आ रही है। और हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी उस समय, क्योंकि पैसा अगर होता तो हेल्थ फैसिलिटी अच्छी ले भी लेते। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से लोग मरते थे ज़्यादा। लेकिन उसका कोई रिलायबल डाटा नहीं है कि कितनी पॉवर्टी थी, उसका कोई ऐसा प्रॉपर डाटा नहीं है, बट फिर भी ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से देखें, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से देखें कि लोगों के पास घर कैसा है, गाड़ी, पैसा, ये सब चीज़ें देखें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन पीपल का बहुत ही कम था। वहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में रहते थे लोग, तो इसलिए बहुत पॉवर्टी थी। तो ये डेमोग्राफिक कंडीशन थी हमारी, ये हालत थी हमारी डेमोग्राफिक। ये उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा। ब्रिटिश के दौरान हमारी ये हालत थी, और अगले वीडियो में हम समझेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।